सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम स्वाध्याय कर रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की प्रवचन का, जिसका शीर्षक है गायत्री महामंत्र की सामर्थ्य। इसमें अब तक 5 वीडियोस हमारी बन चुकी है और आज ये 6ठी वीडियो है। तो चलिए इसका स्वाध्याय करते हैं। मित्रों, आयुः प्राणाम प्रजाम गायत्री उपासना के प्रतिफल हैं। प्रजाम मतलब संतान है। बेटा, इस जमाने में जहाँ कहीं भी संतान की बात सुनते हैं तो हर आदमी हमको मायूसी देता है। डॉक्टर से कहते हैं दीवार पर पढ़ते हैं, दीवार वाले कहते हैं डॉक्टर का कहना मानिए। किसी का न माने तो डॉक्टर का तो कहना माने। क्या माने? पहला अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं। पहला बच्चा अभी नहीं तो कब? आज नगद कल उधार। अभी नहीं फिर कब? अब नहीं अभी नहीं। अब 2 वर्ष बाद नहीं अभी नहीं। तो साहब 6 वर्ष बाद नहीं साहब अभी नहीं। ये सब दीवारें चिल्लाती रहती हैं। सब फैमिली प्लानिंग के नारे लगाते रहते हैं। आप क्या कहते हैं कि हमारे बच्चे हो जाएं? ये तो महाराज जी आप देशद्रोह की बात कहते हैं, समाजद्रोह की बात कहते हैं, बाप के ऊपर मुसीबत ढाने की बात कहते हैं, माँ की तंदुरुस्ती खराब करने की बात कहते हैं। ये तो बच्चों का भविष्य खराब करने की बात कहते हैं और समाज में परेशानी बढ़ाने की बात कहते हैं, संतान नहीं पैदा करने की बात कहते हैं। हाँ बेटे, अगर मैं इसी रूप में कहूँगा तो आपको यही समझना चाहिए कि आपसे भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो बच्चे नहीं देते। दूसरे शब्दों में ये कहता हूँ कि भगवान जिससे नाराज होते हैं उसे बच्चे देते हैं, जिससे भगवान बहुत नाराज होते हैं उसे बहुत बच्चे देते हैं। भगवान का जिस पर कोप है, समझना चाहिए कि उस पर जितने ज़्यादा बच्चे हैं भगवान उतना ही ज़्यादा नाराज है। आज के ज़माने में आप क्या कह रहे थे कि आप गायत्री मंत्र का जप करेंगे तो आपको बच्चे पैदा हो जाएंगे। नहीं बेटे, आपके बच्चे तो पैदा नहीं हो जाएंगे, लेकिन आपको प्रजाम शब्द जो आया है उसे समझना चाहिए। यह केवल बच्चे के अर्थ में नहीं आया है। प्रजा कहते हैं पीछे चलने वालों को और सहायता करने वालों को। पीछे चलने वालों का स्तर, साथियों का स्तर, ये प्रजा कहलाती है। गांधी जी की प्रजा का नाम बताइए। गांधी जी की प्रजा का नाम, गांधी जी के बेटों का नाम जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र बाबू, सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया। अभी और बताइए, अभी और बताता हूँ, अभी याद कर लेने दीजिए। डॉक्टर राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन। अभी और बताइए, अभी और बताएंगे। ये कौन है? ये उनकी संतान है। संतान क्या होती है? संतान औरत के पेट से पैदा होने वाले बच्चे को नहीं कहते हैं। संतान उन्हें कहते हैं जो पीछे चला करते हैं। गोत्र जो चले हैं 2 आधार पर चले हैं। एक तो वंश परंपरा से गोत्र चला है और एक शिष्य परंपरा से गोत्र चला है। कश्यप कायस्थों में ज़्यादा होते हैं और ब्राह्मणों में भी कश्यप पाए जाते हैं। भारद्वाज ब्राह्मणों में भी होते हैं और भारद्वाज दूसरे वर्णों में भी पाए जाते हैं। तो ये क्या हुआ? वंश परंपरा नहीं, गोत्र परंपरा कहिए। गुरु परंपरा भी, अनुयायी परंपरा भी, अनुयायियों की परंपरा भी एक होती है। अपनी संतान हो चाहे पराई हो, ये मैं नहीं कहता, पर स्तर और क्वालिटी, संख्या नहीं, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी की बात कहता हूँ। संख्या की दृष्टि से तो कुत्ते बिल्ली ज़्यादा संतान पैदा करते हैं। यदि संख्या को भगवान की कृपा माना जाता तो मैं कहता हूँ कि भगवान सुअरों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रसन्न होता है। एक बार में सुअरिया 12 बच्चे देती है और साल भर में 24 बच्चे दे देती है। सारी जिंदगी में मान लो 10 साल सुअरिया जिंदा रही तो 250 बच्चे दे दिए। सबसे ज़्यादा कृपा है, ये संतान नहीं है। क्वालिटी की बात मैं कह रहा हूँ। क्वालिटी की बात कैसे हो सकती है? क्वालिटी की बात वहाँ हो सकती है जहाँ की माता और पिता अपने जीवन को और चरित्र को इस ढंग से बनाते हैं जहाँ ठप्पा और सांचा ढलता हुआ चला जाता है। सांचे और ठप्पे में जैसे मिट्टी लगाते हैं वैसे ही बनते हुए चले जाते हैं। विनोबा की बात का जिक्र मैं अभी कर चुका हूँ। आपको मदालसा की बात कह चुका हूँ, शकुंतला की बात कह चुका हूँ, गंगा की बात मैं कह चुका हूँ, सीता की बात मैं कह चुका हूँ, श्रृंगी ऋषि की बात मैं कह चुका हूँ। अभिभावक अगर
अपने स्तर को और क्वालिटी को बना सकने में समर्थ हो तो उनकी संतानें प्रजा भी इस तरीके की बन सकती हैं। गायत्री मंत्र के बारे में कहा गया है कि ये प्रजा दिया करती है। और चौथी क्या चीज देती है? चौथी चीज देती है आदमी को कीर्ति। कीर्ति और ख्याति में फर्क है, आप ध्यान रखना। ख्याति क्या होती है? ख्याति वो होती है जो पैसा देकर खरीदी जा सके। ख्याति पैसा देकर खरीदी जा सकती है, पर कीर्ति पैसा देकर खरीदी नहीं जा सकती। कीर्ति शब्द आया है, ख्याति शब्द नहीं आया है इसमें। जिस गायत्री मंत्र की आप उपासना करते हैं, यह बीज मंत्र हमारी संस्कृति का मूल है। अगर आपने उपासना की है तो आपको जानना चाहिए कि आपने उपासना की है कि नहीं की है, आपकी कीर्ति होती है कि नहीं। कीर्ति किसे कहते हैं? कीर्ति बेटे इसे कहते हैं कि जो आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रामाणिक होता है, उस प्रामाणिक आदमी को दूसरे लोग भी विश्वास करते हैं, और जिस आदमी का विश्वास किया जाता है उस आदमी का करते हैं सहयोग, और सहयोग जिस आदमी का किया जाता है वह आदमी होता है संपन्न। 4 सीढ़ियां हैं संपन्न बनने की। आप जहां कहीं भी चले जाइए, दुनिया में बढ़िया से बढ़िया प्रामाणिक व्यक्ति हर क्षेत्र में हुए हैं, चाहे सामाजिक क्षेत्र में नेता हुआ हो या कोई आदमी महापुरुष हुआ हो, अथवा व्यापारिक क्षेत्र में कोई आदमी संपन्न आदमी हुआ हो। बहरहाल टिकाऊ उन्नति केवल उसी के हिस्से में आई है जिसने अपने आप को प्रामाणिक सिद्ध कर दिया। हम सही हैं और ईमानदार हैं, जो वायदा करते हैं उसको पूरा करते हैं, और जो हमारा वचन है वह गलत नहीं हो सकता। जिसने अपने आप को इस तरह से प्रामाणिक साबित कर दिया है, उस प्रामाणिक आदमी के बारे में लोगों ने विश्वास किया, भरोसा किया। हाँ साहब, ये बहुत भरोसे का आदमी है, इसके यहाँ से जो सामान आता है भरोसे का सामान आता है। ये जाली चीजें नहीं बेचता, नकली चीजें नहीं बेचता, ये खरी चीजें बेचता है, विश्वास की चीजें बेचता है। उसका परिणाम क्या होगा? आपका विश्वास हो जाएगा, और विश्वास होने के बाद में आपको सहयोग मिलेगा। बाटा का कभी एक दिन मैं किस्सा सुना चुका हूँ। बाटा एक छोटा सा चमार का लड़का था। उसने जूते इस ढंग से बनाने शुरू किए कि हर आदमी ने विश्वास कर लिया कि बड़ा ईमानदार और बड़ा खरा लड़का है। वह अपने काम को मुस्तैदी से करता है और किसी के साथ में जालसाजी नहीं करता है। विश्वास कर लिया। विश्वास करने के बाद में लोगों ने पैसे दिए, उसके द्वारा नए जूते बनवाए। लोगों में उसकी ख्याति फैली कि बहुत अच्छा आदमी है, और बढ़ते बढ़ते बाटा की दुकानों ने जाने कहां से कहां चली गईं। बाटा का व्यापार बढ़ता ही गया। यह एक नहीं बेटा, सारी दुनिया का किस्सा है। यह न केवल व्यापार का किस्सा है, बल्कि सामाजिक क्षेत्र का भी कहता हूँ, नैतिक क्षेत्र का भी कहता हूँ, हर क्षेत्र का कहता हूँ कि प्रामाणिक आदमी 3 सीढ़ियाँ पार करने के बाद में जनता का सहयोग और समर्थन पाकर विकसित और सफल होता हुआ चला जाता है। गायत्री मंत्र कीर्ति कैसे प्रदान करती है? कीर्ति उसे कहते हैं जिससे आदमी को गर्व हो सकता है, जिससे आदमी की आत्मा को संतोष हो सकता है। हमने जिंदगी इस तरह से बिताई कि जिससे हमको गर्व और संतोष है। दुनिया ने जिस आदमी की प्रशंसा की, उस आदमी को भी संतोष हो सकता है। प्रशंसा के लिए कितना प्यासा है आदमी, कहाँ से कहाँ मारा मारा डोलता है। प्रशंसा के लिए जाने क्या क्या करता है। कोई कपड़े पहनता है, कोई फैशन बनाता है, कोई मकान बनाता है, कोई ब्याह शादियों में धूम धड़ाका मचाता है, कोई विज्ञापन करता है, कोई अपने नाम के पत्थर लगवाता है। जाने कितने खेल खिलौने करता है आदमी। लेकिन इस ख्याति के लिए आपको सारे के सारे चमत्कार और खेल खिलौने करने की ज़रूरत नहीं है। गायत्री मंत्र अगर हमारे भीतर आएगा तो हमारे भीतर वह प्रामाणिकता पैदा होगी जो निश्चित रूप से हमको कीर्ति देने में समर्थ होगी। और अगर आप कीर्तिवान हैं तो आप सफल और संपन्न भी होकर रहेंगे। मित्रों, आयुः प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तिम के बाद द्रविणम अर्थात धन के बारे में भी मैं आपसे कह चुका हूँ कि धन की मात्रा कोई एक वस्तु नहीं है। आपका यह ख्याल हो कि धन की मात्रा का बड़ा होना भी कोई बड़ा सौभाग्य है, तो मात्रा का बड़ा होना ही सौभाग्य नहीं है। धन का उपयोग करना चाहिए, धन का उपभोग नहीं, उपयोग।
थोड़े से पैसे जिन लोगों के पास है उन लोगों ने दुनिया में इस बढ़िया तरीके से धन का उपयोग कर दिखाया कि लखपति, करोड़पति, अरबपति और खरबपति भी वह लाभ नहीं उठा सकते जो उन लोगों ने थोड़े से पैसे का सही इस्तेमाल करके उपयोग कर लिया है। धन की समस्या, आर्थिक समस्या 3 बातों पर टिकी हुई है। एक आदमी मशक्कत करता हो, मेहनती हो। जो आदमी मेहनती नहीं है वह सारी जिंदगी भर दरिद्र रहेगा। दरिद्रता क्या है? दरिद्रता का मूल है आलस। आलस की मूल है दरिद्रता। दरिद्रता और आलस दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आदमी अगर मशक्कत नहीं करेगा तो गरीब रहेगा, और आदमी के अंदर अगर ये महत्वाकांक्षा नहीं होगी कि हम अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं तो वह जहाँ जमकर बैठ गया है वहीं बैठा रहेगा। वह यही रोना रोता रहेगा कि हमारे माँ बाप ने 5वां दर्जा पास करा दिया था साहब, हमारे कर्म में इससे ज़्यादा विद्या नहीं लिखी है। 5वें दर्जे तक पढ़ाकर बाप मर गया और फिर हमने स्कूल छोड़ दिया। फिर क्यों नहीं पढ़ा? फिर क्या पढ़ते जब हमारा बाप मर गया? आदमी को हर दिन जिस तरह से रोटी कमाते हैं उसी तरह से अपनी ज्ञान, योग्यता, क्षमता का संवर्धन करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। विदेशों में आप जाकर देखिए, वहाँ नाइट स्कूल चलते हैं। आदमी नौकरी भी करते हैं और रात में अपनी योग्यता भी बढ़ाते हैं। शनिवार इतवार के 2 दिन के स्कूल सारी दुनिया में चलते हैं। अमेरिका में जितने विद्यार्थी सवेरे की स्कूल में पढ़ते हैं उससे दूने विद्यार्थी शनिवार इतवार के स्कूल में पढ़ते हैं, काम करते जाते हैं और बराबर पढ़ते जाते हैं। चाहे वे बुढ़े हों चाहे जवान हों, बराबर पढ़ने जाते हैं, योग्यता बढ़ाते जाते हैं और संपन्नता कमाते हैं। योग्यता बढ़ाते नहीं और कहते हैं कि पैसा दे दें। कहाँ से पैसा दे दें? योग्यता लिए बैठा है। बाबा आदम के ज़माने की बार बार कहता है कि हमारी नौकरी बढ़ा दीजिए और तरक्की करा दीजिए। किस बात की तरक्की करा दें? पहले योग्यता बढ़ा। नहीं साहब, योग्यता तो हम नहीं बढ़ाएंगे, हमको ऐसे ही आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा जुआ जिता और लॉटरी खुलवा दीजिए। बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। पहले अपनी योग्यता बढ़ाओ, फिर देखो तुम्हारी आर्थिक उन्नति होती है कि नहीं होती। तो मित्रों, परिश्रमशीलता और निरंतर योग्यता की वृद्धि, यह 2 उन्नति के मार्ग हैं। और तीसरा उपाय है किफ़ायत सारी। ज़्यादा खर्चे जो हमने बढ़ा रखे हैं वे नहीं बढ़ाने चाहिए। खर्चे हम बढ़ाते हैं, 250 रुपये मिलते हैं और खर्चे बढ़ा रखे हैं 450 रुपये वाले। इसलिए बेईमानी करनी पड़ती है, चोरी करनी पड़ती है, कर्ज लेना पड़ता है। किसने कहा था खर्च बढ़ाओ? खर्च में कोई कमी क्यों नहीं कर सकता? नहीं साहब, खर्च तो हमारा बहुत बढ़ा हुआ है, तो आमदनी बढ़ाओ। और अगर आमदनी नहीं बढ़ाता तो खर्चा घटाओ। खर्चे घटाता नहीं है, आमदनी बढ़ाता नहीं है, फिर हाथ तंगी नहीं होगी तो फिर क्या होगा? मित्रों, यह आध्यात्मिकता के सिद्धांत हैं। गायत्री मंत्र का यदि वास्तव में आपने जप किया होगा तो आर्थिक संतुलन के बारे में आपको बराबर ध्यान रखना होगा। हम कमाते तो हैं पर साथ ही साथ योग्यता भी बढ़ाएं, मेहनत करें ताकि ज़्यादा आमदनी हो सके। किफ़ायत सारी पर ध्यान रखें और उतना खर्च करें जो हमारी हैसियत और हमारी कमाई के भीतर हो। पाव हम उतना ही पसारें जितनी की पसारना चाहिए। यह गायत्री का व्यवहारिक पक्ष है। अध्यात्म हवाई नहीं है, अध्यात्म काल्पनिक नहीं होता। अध्यात्म में छप्पर फाड़कर दौलत नहीं बरसती। अध्यात्म उस चीज का नाम है जो आदमी के भीतर गुणों के रूप में, कर्म के रूप में, स्वभाव के रूप में प्रवेश करने के बाद में आदमी का व्यक्तित्व विकसित होता हुआ चला जाता है। आदमी समर्थ और संपन्न होता हुआ चला जाता है। मित्रों, जो बात प्राणाम प्रजाम पशुम कीर्तन के बारे में लागू होती है वही द्रविणम धन के बारे में भी होती है। तादाद ज़्यादा हो या कम हो, तादाद की बात नहीं है। बहुत से आदमी थोड़े पैसे वाले होते हैं पर इतना लाभ उठा लेते हैं कि जिसके क्या कहने। एक दिन मैंने आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात कही थी। वह अपनी नौकरी का बहुत थोड़ा हिस्सा अपने लिए रखते थे और बाकी का सारा हिस्सा विद्यार्थियों के लिए खर्च कर देते थे। वही थोड़ा सा पैसा उनके लिए अमीरों से, करोड़पतियों से भी अधिक लाभदायक हो गया। उनका नाम बढ़ाने में, यश बढ़ाने में, उनको इतिहास में अजर अमर कराने में उनका
थोड़ा पैसा भी काम का हो गया। कितनों के पास ढेरों के ढेरों पैसे होते हैं और वे छोड़कर मर जाते हैं और उनके लिए बेटों में पोतों में फौजदारियां होती हैं, लड़ाइयाँ होती रहती हैं। दौलत का सवाल नहीं है, तादाद का सवाल नहीं है, दौलत का इस्तेमाल करने, दौलत का उपयोग करने का सवाल है। यह मुख्य सवाल है। दौलत कैसे कमाई गई और कैसे खर्च की गई, यह विवेकशीलता पर आधारित है, जिसको ऋतंबरा प्रज्ञा कहते हैं। गायत्री मंत्र का जप करने वालों में यह समझदारी भी आएगी कि पैसा अगर आया है तो उसे खर्च कैसे करें, पैसा कमाएं कैसे। गलत तरीके से अगर आपने पैसा कमा लिया है तो गलत तरीके से ही जाएगा। जो पैसा आदमी को रुला करके आता है वह पैसा आपको रुला कर कर ही जाएगा। जो आपने रुला कर वसूल किया है वह रुला कर जाएगा। ध्यान रखिए। इसलिए मित्रों, पैसे की तादाद की बात नहीं है, पैसे की क्वालिटी की बात है, पैसे के स्तर की बात है कि पैसा किस तरह का होना चाहिए। द्रविड़म इसी को कह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको ये प्रवचन अच्छा लग रहा होगा और इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव माता जी हम सभी बहन भाइयों को इतनी सामर्थ्य दें कि आपके पद चिन्हों पर हम चल सकें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।